अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज रोहमा का सवाल, वो कहती है कि मेरे भाई मुझ पर अक्सर जुल्म करते रहे, मेरा हक मारते रहे। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, शादी हो गई है, तो जायदाद के मसले पर भी उन्होंने यही रवैया इख्तियार किया है। मैं उनको बदुआ दूँ, लड़ाई करूँ या दिल को पत्थर कर दूँ? इन्होंने 3 चीज़ें लिखी हैं। रोहमा बेटा, इस पर हम बात करेंगे। बहुत अहम मसला है, यानी ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप ज़रा कमज़ोर हो, दूसरा रिश्ते में उम्र में आपसे बड़ा हो और आपका हक दबाए। ये ज़िंदगी में कहीं भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, यानी आपसे जो बड़े इख्तियार वाला वो ये करे, बड़ी उम्र वाला ये कर सकता है, बड़े मनसब वाला ये कर सकता है। इन सब पे दिल पे बहुत बोझ आता है, बहुत तकलीफ़ होती है, और वो तकलीफ़ हमको फिर कभी कभी तो मरीज़ बना देती है। इंसान एंजाइटी में और टेंशन में और स्ट्रेस में जाके अपना बुरा हाल कर लेता है। अगर इतना जुल्म ज़िंदगी में होना था और मेरे रब को इल्म था कि ये होना है, तो ज़ाहिर है उसने कोई ना कोई इसका हल भी रखा होगा। वो हल चौथा हल है। बद्दुआ देना पहला है, जो नॉर्मल हर बंदा कर सकता है। लड़ाई करना, बदतमीज़ी करना, बदतहज़ीबी करना, तानो तशरीह बोलना, अगले बंदे की शान में गुस्ताखी करना, उससे डिसग्रेस करना, ये सारे किए जा सकते हैं। तीसरा, बंदा अपने दिल को पत्थर कर लेता, पर उसके बारे में भी हमें ये बताया गया है कि कता रहमी नहीं करनी, सिला रहमी करनी। लेकिन अब इससे बात करने से पहले 2 चीज़ें आपको बताना ज़रूरी था। एक तो इंशाल्लाह 24 की शाम को कराची पहुंचूंगा मैं इंशाल्लाह, और 25, 26, 27 3 दिन आई विल बी देयर। इस दौरान कुछ तो ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं, एक शादी का प्रोग्राम है, और कुछ लोगों ने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ये अपने घर के इश्यूज़ के लिए, और कुछ ने प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए जो वक्त की रिक्वेस्ट की हुई है, तो वो काइंडली आप 0332-746-8746 पे फ़ोन करके तो अवैध साहब से अपने टाइम कंफर्म कर लीजिएगा। लोकेशन और जो जगह है वो आपको फिर बाद में बता दिया जाएगा, जैसे आपकी मीटिंग जो कंफर्म होगी। लेकिन अब दूसरी खुशी की खबर ये है कि ये माशाल्लाह जो हमारी महबूब किताब है आदाब ज़िंदगी के, नई नस्ल के लिए ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर, खूबसूरत, सहल और पसंदीदा बनाने वाले, उसका नया एडिशन आ गया है। और ये माशाल्लाह अब 1,35,000 को इसने क्रॉस किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन सारे प्यारों का, उन सारे वालिदैन का और असातिज़ा का भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इसको रिकमेंड करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। बाज़ स्कूलों में, बाज़ इदारों में तो सबकन ये पढ़ाया जाता है 8वीं 9वीं में। ये किताब बहुत मोहब्बत से लिखी थी, और अभी हमारे टीम ने इसके लिए जो पैकेज बनाया है, मेरा ख्याल आदाब ज़िंदगी के और विनिंग लाइन पे कौन पहुंचाता है, दोनों किताबें इकट्ठी मंगवाने पे आप सिंपल उनसे रब्ता कर लीजिए 0332-746-8746। तो वो आपको घर बैठे आसानी से बजरिया पोस्ट ऑफिस या TCS घर बैठे आपको मिल सकती है। ओके ना। अच्छा जी, अब आते हैं रोहमा के उस मसले की तरफ। ये मसला सिर्फ एक बेटी का नहीं है, बहुत से बेटों का भी है। ये मसला बहुत से वालिदैन का भी है, जिनके अपने बच्चे हैं, पर उनके अपने बड़ों ने, उनके चचाओं ने, उनके मामुओं ने या उनके भाइयों, सगे भाइयों ने उनके साथ ये किया होता है, उनका हक मारा होता है। ये दफ्तरों में भी हो सकता है, आपके बॉसेस ने भी, इवन कंपनियों ने भी बाज़ दफ़ा आपके पैसे दबा के रखे होते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा आपने एग्रीमेंट्स किए होते हैं बिजनेस में और लोग आपको धोखा दे जाते हैं। हर सूरत में जहाँ जहाँ आपके साथ दिक्कत होती है, दिल पे बोझ पड़ता है और परेशानी होती है, और लगता है बड़ा नुकसान हो गया, तो ऐसे में नुकसान को पूरा करने के लिए एक ऐसा शानदार मैं आपको हल बताने लगा हूँ कि जिसको अबू दाऊद ने, और अबू दाऊद अहादीस की जो 6 मुस्तनद तरीन किताबें हैं उनमें से एक किताब है, उसमें जिक्र हुआ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत है। मैं उसका चंद जुमले आपको पढ़ के बताता हूँ। अन्ना ज़ाइमुन बैतन फी रब्ज़िल जन्ना लिमन तरका मिराआ व इन काना मुहिक्कन। 3-4 सतरें और हैं। मफहूम उसका ये है कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के सामने
ایک गहर की ज़मानत देता हूँ। कौन कह रहा है? अल्लाह का सबसे महबूब बंदा, नबी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते हैं कि जिसने हक पर होने के बावजूद झगड़ा न किया और अपना हक छोड़ दिया, और उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर की ज़मानत देता हूं जिसने झूठ छोड़ दिया, अगरचे वो मिजाजन बोलता रहा हो। उस शख्स के लिए मैं जन्नत के सबसे बुलंद हिस्से में एक घर का जामिन हूँ, ज़मानत देता हूँ जिसके अखलाक अच्छे हों। और याद रखना कि मोमिन अच्छे अखलाक की बदौलत रोज़ादार और इबादत गुजार का दर्जा पा लेता है। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो खातिन हज़रात, जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी बातों को हिर्ज़े जान बनाया जाता है, जान का, दिल का, ईमान का और प्रैक्टिस का हिस्सा। ये जितने जुल्म होते हैं हम पे, बहुत सारी जगहों पे हम बेबस होते हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते, उनको मार भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप खुश दिली से उस लम्हे अपने रब के आगे अकेले में सजदे में जाके हाथ जोड़ें और कहें सर मेरा यहाँ इतने लाख का, इतने करोड़ का हिस्सा बनता था, वो भी इसलिए बनता था कि आपने वो जायदाद में मेरा हिस्सा रखा हुआ था, मुझे नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए और आपसे ज्यादा लेने की खातिर अपने हिस्सा को छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, मुझे इसकी रिप्लेसमेंट दे दीजिए, मुझे इससे बेहतर दे दीजिए। वहां देने वाले ने इतना सा देना था, बहुत मुमकिन है। अच्छा, ये मेरी जिंदगी का इतनी दफा का तजुर्बा है, जब आप खुश दिली से अपना हक छोड़ देते हैं, आपको उससे बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर मिलता है, और उसको लेने के बाद आपकी आंखों में जो रोशनी, जो नूर और दिल में जो तसल्ली और सुकून होता है, वो उसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। ये आप छोटे छोटे मामलात में भी देख सकते हैं। कहीं छोटे छोटे लेन देन पे, तोहफे तहफ़ के मामले पे, किसी ने आपके तवक्कुआत के मुताबिक काम ना किया हो, लेन देन में उसने आपको डज पहुंचाई हो, वादा किया और पूरा ना किया हो, आपसे लिया और वापस ना किया, वगैरह वगैरह बेशुमार इसमें चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम बाज़ दफ़ा बेबसी के साथ, अच्छा जब हम बेबस होते हैं तो फिर बद्दुआ देते हैं। बद्दुआ देना एक कमज़ोर ईमान वाले का और कमज़ोर यकीन वाले का मामला है, यानी किसी को भी देनी हो। मैं तो ज़ाती तौर पे आप अगर मन करता है देने को तो आपका चॉइस है, इसलिए कि जिसके बैंक में जो होगा वही देगा, जिसके किचन में जो होगा वही देगा, जिसके दिल में जो होगा वही देगा। अगर आपके दिल में लोगों के लिए बुग़्ज़ और गुस्सा और बद्दुआएं भरी हैं तो फिर वो दीजिए। लेकिन अगर आप दिल को साफ रखोगे, पाक रखोगे, पाकीज़ा रखोगे, तो बहुत सारे जालिमों को आप लिटरली, अच्छा आप उनसे कोई तवक्को मत रखिएगा कि वो जवाबन आपके माफ़ करने पे वो आपके पाँव में आके बैठ जाएंगे और वो बड़े खुश होंगे। उनके लिए करना ही नहीं है, कर तो अब रहे हो अल्लाह के लिए और उसके रसूल की इस ज़मानत पे कि अगर आप अपना हक छोड़ते हो तो जन्नत के बाहर आपके लिए एक शानदार घर का वादा किया जा रहा है। यानी ज़ाहिर जन्नत तो एक ऐसी सोसाइटी है जो वॉल्ड होगी और उसके हकूक जो लिमिटेड होंगे, जिन शराइत के बाद मिलेंगे, पर उसके आसपास अगर ये जो अल्फाज हैं ये दिल को बड़ी तस्कीन देने वाले हैं। जो रब बाहर आपको दे देगा अंदर भी वो दे देगा। अगर आप आदतन भी झूठ बोलते हैं या गलत बयानी करते हैं और उसको इंसान छोड़ देता, बाज़ दफ़ा हम अपना बात में ज़्यादा असर करने के लिए झूठ बोलते हैं, बाज़ दफ़ा दूसरे को लेट डाउन करने के लिए गलत बयानी करते हैं, बाज़ दफ़ा दूसरे को सजा दिलवाने के लिए भी करते हैं, आदत बन जाती है। और तीसरा वो अच्छे अखलाक वाला मामला है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आपको जन्नत के आला बागों में बाग मिलेगा। अच्छा आपको अल्लाह वहाँ कई एकड़ का बाग दे दे तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। आपको जन्नत के बेहतरीन हिस्सों में घर मिल जाए, मुझे तो कोई इतराज़, इसलिए कि मैं पहले वही हूँगा और मेरे पास वो पूरी यकीन से है कोई जगह होगी। सो अपने प्यारों को, अपने आसपास चलने वालों को, अपने दोस्तों को भी जन्नत में आने देना चाहिए ताकि वहाँ रौनक लगी रहे और आप वहाँ अकेले तन्हाई का शिकार ना हो जाए। इनफैक्ट दूसरों को दुआ देने से खुद को बहुत अच्छा लगता है और दूसरों को माफ़ करने से भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा चूँकि तजर्बा ज़रा कम है इस मामले में, हम कम माफ़ करने का वो लेते, रिस्क लेते हैं
ہم خود ہی سڑ کے کڑ کے گالیاں نکال کے بددعائیں نکال کے اس کے پیچھے باتیں کر کے غصہ نکال کے اپنے نامہ اعمال کا ستیاناش نہیں کرتے، سوا ستیاناش کر دیتے۔ تو یہ بیٹا رحمہ آپ کے اس بہت اچھے سوال کا، یہ جو دل پہ آپ کے زخم ہے اور درد ہے اور دکھ ہے بھائیوں کے زیادتی کا اور بہنوں کی زیادتی کا، چونکہ بعض بہنیں بھی یہی کام کرتی ہیں، تو انفیکٹ اللہ ان کو ہدایت دے، اور یہ ہدایت ان کو تب ملے گی اگر اللہ نے ان کو بخشنا ہوا، اگر اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کرنا ہوا، ورنہ جو صبر کرے گا وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔